नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी उज्ज्वला योजना में नाम नहीं है, आपके पास भी उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, उज्ज्वला कनेक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को क्या दिया जाता है? फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा, सिलेंडर, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पर सरकार जो कि हेल्प कर रही है भारत की गरीब महिलाओं की। तो जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो भारतीय महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिन परिवारों में कोई भी गैस कनेक्शन नहीं है, तो उन परिवारों में महिला के नाम पर एक गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कैसे आवेदन आप करोगे, कैसे भी आप फ्री गैस कनेक्शन के आवेदन करोगे, वो सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर पीएम उज्ज्वला टाइप कर देना है गूगल में, तो आपको ये ऑफिशियल पोर्टल देखने को मिल जाएगा www.pmuy.gov.in। तो इस पोर्टल पर हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। अभी इस समय 2.0 इसलिए चली है क्योंकि पहले ये योजना चल चुकी है, फ्री गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब ये दोबारा से योजना फिर से नया आवेदन करने के लिए पोर्टल फिर से चालू कर दिया है। यहाँ पर ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहीं से हम अप्लाई करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन के लिए। यहाँ पर देखिए, जब आपका ये कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको फ्री गैस, चूल्हा, जो भी सारी चीजें रहती हैं वो सभी जो किताब आपको मिलेगी, उस किताब से आप नया गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी चीजें मिलने के बाद जब आप गैस सिलेंडर बुक कर दोगे, सिलेंडर आपके पास आ जाएगा, तो 300 रुपए के लगभग सब्सिडी भी आपके खाते में आएगी। यहाँ पर देखिए, आपको गैस कनेक्शन तो फ्री में मिल ही रहा है, साथ ही साथ जितनी बार भी आप सिलेंडर बुक करोगे तो वो आपकी सब्सिडी भी 300 रुपए के लगभग मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू PMUY। PMUY का मतलब होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के लिए कैसे आवेदन करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, इंडेन, भारत गैस और HP गैस। अब आपको देखिए, जो भारत में तीन गैस सर्विसेज हैं, इंडेन, भारत गैस और HP गैस, तो आपका किसका कनेक्शन आपको लेना है फ्री में? तो हम लेके चलिए इन तीनों में से HP का लेते हैं। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। HP का कनेक्शन हमें फ्री चाहिए। जैसे ही आप यहां पर आ जाओगे तो माई HP गैस के पोर्टल पर आ जाओगे। यहां पर आपको देखिए रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। न्यू LPG गैस कनेक्शन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर देखिए दो चीजें आएंगी, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन, उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। यहां पर हम उज्ज्वला के लिए आवेदन कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना के लिए, तो यहां पर इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहां नीचे आ जाएंगे, आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे। नीचे आ जाएंगे। नीचे जैसे ही आप आ जाओगे तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करना है। जहां से आप न्यू उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कर रहे हो, फ्री गैस कनेक्शन ले रहे हो, तो किस डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है? आपके देखिए घर के नजदीकी एरिया में कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा HP का, तो यहाँ पर आपको उसको सर्च कर लेना है। या तो नेम वाइज सर्च कर लीजिए या लोकेशन वाइज सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, सूरत है तो सूरत, भोपाल है तो भोपाल, इंदौर है तो इंदौर, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लोकेशन वाइज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से देखिए आपको स्टेट का सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब आपके नज़दीक में जो भी है उसको टिक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये वाला है, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस एक बार यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर वही लगिए जो आपके घर के पास हो, ताकि आपको जब गैस बुक करोगे ना तो आसानी हो सिलेंडर लाने ले जाने में घर तक। जो भी सब्सिडी अगर नहीं आती है, तो अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा तो सके। तो यहाँ से एड्रेस उनका चेक कर लीजिए। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटर उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से ये आ रहा है, उनको नोट कर लीजिए। इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना KYC एप्लीकेशन। यहां से देखिए क्या करना है, आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर,
जो 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर है। अब ये आवेदन जो होगा ना महिला के नाम से ही होगा। जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जो भी आवेदन हो रहे हैं, घर की जो मुखिया रहती है, जो प्रधान है वो महिला है। यानी कि आधार कार्ड जो आपका राशन कार्ड जो रहता है ना, राशन कार्ड भी महिला के नाम से इश्यू हो रहा है, तो महिला के नाम से ही इसमें आवेदन होगा। तो उस महिला का आधार कार्ड नंबर, महिला का नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ से नाम फिल करने के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, यहाँ से उनका कास्ट, उनकी कास्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे वो जनरल से हैं, अदर से हैं, या एससी शेड्यूल कास्ट से हैं, या एसटी शेड्यूल ट्राइब से हैं, यहाँ से, ठीक है। अदर्स में ओबीसी आ जाता है। अब यहाँ पर आपको राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है, राशन कार्ड होना, क्योंकि यहाँ पर आपको राशन कार्ड की डिटेल देनी होगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी महिलाएं। तो यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ इश्यू उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट ही कर लिया था पहले ही उत्तर प्रदेश। राशन इश्यू डेट, ये आपके राशन कार्ड पर, जो आपका राशन कार्ड है उस पर लिखी रहती है कि आपका राशन कार्ड किस डेट को इश्यू हुआ है, तो वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। राशन कार्ड नंबर, हर राशन कार्ड का एक नंबर रहता है, वो नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब नीचे आ जाइए, कनेक्शन एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस शुड बी सेम एज पर पीओए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें दोगे वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, जैसे आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं। रूरल होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन रहता है शहरी क्षेत्र। मान ली, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए आप रूरल से हैं तो आपको अपना हाउस बिल्डिंग नंबर यहाँ टाइप करना है। सिटी टाउन, सिटी यानी कि आपका जिला, स्टेट यहाँ से आपकी ये राज्य आ गया। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको यहाँ टाइप करनी है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना है। ये सारी चीजें देने के बाद नीचे आ जाइए, फिर आपको पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट, आपको फिर दोबारा से यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ से आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जब आप आवेदन करोगे तो बैंक की डिटेल, अब बैंक की डिटेल क्यों ली जा रही है, क्योंकि जो आपकी सब्सिडी आएगी जब आप गैस सिलेंडर बुक करोगे, फिर वापस जो 300-400 रुपए के लगभग जो सब्सिडी आएगी वो किस खाते में आएगी, वो इसी खाते में आएगी। तो उस महिला का जो खाता है उनका IFSC कोड, ब्रांच नेम और बैंक अकाउंट नंबर, या IFSC कोड डालेंगे तो ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेगा। बैंक अकाउंट नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर, योर नेम एज इन बैंक अकाउंट, उस महिला, जो भी महिला आवेदन कर रही हैं उनका जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना है। उनका नाम, यहाँ पर नाम टाइप करना है। बैंक अकाउंट नंबर इसमें आएगा, उनका नाम आएगा इसमें। फिर यहाँ से कंफर्म IFSC कोड, यहाँ IFSC कोड टाइप किया, फिर कंफर्म IFSC कोड यहाँ पर दोबारा देंगे। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ दिया, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ देंगे, दोनों में सेम हो जाएगी डिटेल, तो ये कंफर्म कर लेगा। अब नीचे आ जाइए, टाइप ऑफ कनेक्शन, यहाँ से देखिए टाइप ऑफ कनेक्शन, किस तरह का कनेक्शन ले रहे हैं हम। 14.2 kg सिंगल बोतल कनेक्शन, 5 kg का लेना है तो 5 kg, और ये वाला लेना है डबल बोतल तो ये, तो हम लेते हैं 14.2 जो कि घरेलू गैस सिलेंडर जो रहते हैं वो। अब नीचे आ जाइए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो यहाँ पर टिक करना है आपको। पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, लैंडलाइन टेलीफोन, फ्लैट अलॉटेशन, LIC पॉलिसी, सेल्फ डिक्लेरेशन। अब यहाँ से देखिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम देते हैं आधार कार्ड, मोस्टली ज़्यादातर सभी के पास रहता है आधार कार्ड। अब नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए या वोटर ID कार्ड ले लीजिए, क्योंकि वोटर ID कार्ड पर भी एड्रेस मेंशन रहता है। अब नीचे आ जाइए, जैसे आपने वहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार एड्रेस प्रूफ ID, उसकी आधार कार्ड नंबर भी तो टाइप करना होगा, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे। अपलोड सेक्शन, ईच फाइल शुड बी लेस देन 300 KB से कम की फाइल्स होनी चाहिए। फाइल साइज शुड बी लेस देन 50 KB, ओनली JPG, GIF, PNG, PDF, जिप फाइल्स अलाउड। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड की कॉपी है उसको यहाँ पर अपलोड करनी है। आपको यहाँ से अपलोड कर देंगे, इसके अंदर अपलोड करनी है, यहाँ से अपलोड कर देंगे। एड्रेस प्रूफ, अब एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हो, जैसे वोटर ID कार्ड दे रहे हो तो यहाँ से वोटर ID की कॉपी यहाँ से अपलोड कर देंगे। पासपोर्ट साइज, जो महिला हैं उनका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे। ये JPG और इसमें होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो तो 300 KB से छोटे होने चाहिए, और जो आप फोटो अपलोड करोगे, पासपोर्ट साइज फोटो है, वो 50 KB से कम का होना चाहिए।
राशन कार्ड, अब राशन कार्ड जो आपका है उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है आपको। ये ये चार चीजें, ये 1 2 3 4, ये चार चीजें क्लियरली आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर, जो आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। जिस महिला के नाम से हम आवेदन कर रहे हैं तो उस राशन कार्ड में जैसे उनका सन है, सन, फिर उनका नाम, आधार कार्ड नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एज, और यहाँ पर ये अगर अलग रहते हैं तो अलग, सेपरेट आफ्टर मैरिज, यहाँ से ये कर दिया। और यहाँ से अगर जैसे 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं राशन कार्ड में, 10 मेंबर हैं, तो सभी की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ से ऐड मेंबर पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर और ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपने पहले दे दिया, फिर दूसरा दे दिया, उनके पति की डिटेल, फिर दूसरी बेटी है उनकी डिटेल, दूसरा बेटा है उनकी डिटेल, सारी डिटेल देने के बाद फिर नीचे आ जाइए। यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल कर देना है एज पर जैसे आपको दिख रहा है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। यहाँ से बस आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही इस फॉर्म को आप सबमिट कर दोगे तो ये फॉर्म इस ऑफिशियल पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा, और जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये फाइल आपकी पहुंच जाएगी। जैसे ही अगर आप एलिजिबल हुए, आपके जितने भी मेंबर हैं आपके राशन कार्ड में, उनके नाम पर कोई भी अदर गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर गैस कनेक्शन किसी के भी नाम पर है तो ये आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो जिस महिला के नाम से आपने आवेदन किया है उनका गैस कनेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और उनको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर वो भी मिल जाएगा। यहाँ से बस इजी प्रोसेस था ये आवेदन करने का। बस आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद ये सारा आवेदन आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से आपके पास केवाईसी के लिए कॉल आएगा। तो जिस महिला के नाम से आवेदन किया है उन महिला को वहाँ पर केवाईसी के लिए फिजिकल में आपको उनका आधार कार्ड ले जाकर वहाँ पर केवाईसी करके हो जाएगी, और आपका ये उज्ज्वला योजना में आपका ये आवेदन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया जो रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो जो महिलाएं हैं उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और उनके नाम पर कोई भी एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर उनके घर में किसी का भी होना नहीं चाहिए। द एडल्ट वुमेन मस्ट बिलोंग टू ए पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब महिला होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आ जाइए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, नो योर कस्टमर, केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी हमने इसमें फिल किया था, अपने आधार कार्ड की डिटेल, नेम, ठीक है, वो सारी चीज़ें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड की कॉपी आप दे सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेंट की। प्रूफ ऑफ एड्रेस में ओनली इन केस ऑफ एड्रेस आधार इज डिफरेंट फ्रॉम करेंटली रेजिडिंग एड्रेस, सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर आई फॉर माइग्रेंट एप्लीकेंट, राशन कार्ड इश्यू बाय द स्टेट फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज बीइंग मेड। ठीक है, राशन कार्ड आपका इश्यू होना चाहिए तभी आप इस आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। आधार कॉपी ऑफ एप्लीकेंट एंड एडल्ट फैमिली मेंबर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये दिखना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल और पासबुक की कॉपी, कैंसिल चेक आप दे सकते हैं, डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक एयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंडियन, भारत गैस और एचपी। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको बताया एचपी गैस के लिए। जैसे आप इंडियन के लिए करेंगे तो सेम फॉर्म तो वही खुल के आएगा, बस कंपनी चेंज हो जाती है आपकी गैस कनेक्शन की। तो नियरली आपके जो भी एजेंसी है, इंडियन की एजेंसी है या भारत गैस की है या एचपी की है, उसी के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो आपका भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नाम आ जाएगा। जैसे ही लिस्ट में आप वेरीफाई हो जाओगे, नाम आ जाएगा, आप योग्य होंगे तो आपको भी ये कनेक्शन मिल जाएगा। फिर आप जब कभी भी आपको कनेक्शन मिल जाएगा, किताब आ जाएगी आपके पास, फिर आपको भी सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी बार भी आप सिलेंडर बुक करोगे उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। लगभग सब्सिडी अभी फिलहाल 300 के लगभग मिलती है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अप्लाई करना बहुत ही ईजी, आप अपने घर बैठे ही आवेदन कर सकते हो। बस आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो डिटेल सही फिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने भी आवेदन कर दिया है और अभी तक उस आवेदन का कोई भी जवाब नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में पूछ के बताइए कि क्या क्या
दिक्कत आ रही है और क्या रीजन आ रहा है, उसका जवाब हम आपको देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।